चलिए देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। एक लॉन्ग टाइम के बाद में आपके सामने फिर हाज़िर हैं और हम लोगों की जर्नी थी, हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, तो जिसकी वजह से वीडियो पब्लिश नहीं हो पा रही थी। और दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो जर्नी है, चाहे नॉर्मल लाइफ़ की हो, चाहे स्टॉक मार्केट की हो, यहाँ पर हर कदम-कदम पर हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। अभी अगर 2-3 साल पहले की बात करते हैं तो शेयर बाज़ार के अंदर ऐसा समय आया था कि काफ़ी सारे लोग बड़ा पैसा बाज़ार के अंदर जनरेट कर रहे थे। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में काफ़ी सारे रिटेल निवेशकों का पैसा फँसा। काफ़ी सारे रिटेल निवेशकों का पैसा ऐसे मोड़ पर फँसा कि 2 साल बीत चुके हैं, लगभग डेढ़ साल या 2 साल का समथिंग अराउंड टाइम हो चुका है। और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इन कंपनियों के अंदर कब हम लोगों को हरियाली देखने को मिलेगी, कब इन कंपनियों के अंदर हम लोगों का पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए बाज़ार ऐसा ही है। बाज़ार उतार-चढ़ाव दिखाता है, कभी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, कभी मंदी आपको देखने को मिलेगी और समय अंतराल बीतने के बाद में फिर बाज़ार के अंदर वही एक्टिविटी होती हुई दिखाई देती है। बशर्ते ये चीज़ें दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपके साथ में न जाने कितनी बार शेयर की हैं, क्योंकि देखिए इस चैनल का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देखिए हम लोगों को कोई पैसा अर्न नहीं करना है। सिर्फ़ जो नॉलेज है, जो जानकारियाँ हैं, जो एक रिटेल निवेशक जानना चाहता है, जो रिटेल निवेशक को पता होनी चाहिए, वो चीज़ें आपको हम यहाँ पर डिलीवर्ड कर रहे हैं पिछले 5 साल से लगातार। बीच में बहुत उतार-चढ़ाव हुए हैं इस चैनल के साथ में भी। तो देखिए जो स्टॉक मार्केट का हमारा ये पूरा लेखा-जोखा रहा है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 2 साल पहले बहुत अच्छी खासी स्थिति थी। अब देखें तो बहुत सारी कंपनियों के अंदर पैसा फँसा हुआ है और अभी रिसेंटली जो बाज़ार के अंदर हम लोगों को बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की उम्मीदें जागी हैं। तो क्या इन उम्मीदों को हम लोग ये समझ लें कि बाज़ार के अंदर जो अभी रिसेंटली हरियाली देखने को मिली आफ्टर बजट, ख़ास करके अगर देखेंगे तो क्या अब बाज़ार के अंदर तेज़ी की शुरुआत हो चुकी है? क्या बाज़ार के अंदर खरीदारी करने का सही समय आ चुका है? क्या अब जो संकट के बादल थे, वो सारे के सारे छँट चुके हैं? क्योंकि देखिए ये अपने आप में ही एक इतना बड़ा सवाल है कि अगर आपको ये पता चल जाए बाज़ार के अंदर कि यहाँ अब एक ऐसा समय है कि अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके खरीदारी करना शुरू करते हैं, तो अगले 1 से 2 साल के अंदर बड़ा पैसा बन सकता है। तो ऐसे में क्या होगा? बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आएँगे और पैसा लगाएँगे। ये वो समय था जब हम लोगों को कोविड के बाद में, जब कोविड आया और उसके बाद में ड्यूरिंग द कोविड अगर आप देखेंगे तो उस दौरान ही बाज़ार के अंदर तेज़ी की शुरुआत होती हुई दिखाई दी थी। तो क्या ऐसा ही समय अब हमें स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है? सबसे पहले बड़ी बात ये है कि दोस्तों बाज़ार रुका क्यों था? बाज़ार कुछ कारणों की वजह से रुका हुआ था। पहला बड़ा कारण था कि अगर आप ट्रंप को देखें तो ट्रंप की वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर वीकनेस देखी गई। स्टॉक मार्केट के अंदर वीकनेस इसलिए थी क्योंकि ट्रंप लगातार टैरिफ पर टैरिफ थोपते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे थे। खासकर कि भारत को टारगेट करके चल रहे थे। आपने देखा भी होगा, इससे पहले कितना टैरिफ भारत के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अब जिस तरीके से टैरिफ डील हम लोगों को यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, उससे सकारात्मक संकेत स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, इंडिया के बाज़ार के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बड़ा सवाल है कि पिछले कारोबारी सत्र के अंदर अमेरिकन स्टॉक मार्केट के अंदर धुआंधार हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली है। लगभग 1200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देखी गई, डाउ जोन्स के अंदर देखी गई। ये तेज़ी हुई क्यों? ये तेज़ी इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर जो महंगाई बढ़ने के आसार थे, वहाँ पर जो लग रहा था काफ़ी सारे लोगों को महंगाई बढ़ सकती है, उसके भी जो एक अनुमानित आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए, उसमें भी हम लोगों को कमी देखी गई। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ पर जो बड़े-बड़े प्लेयर थे, वहाँ के जो निवेशक थे, उन्होंने जमकर खरीदारी की और डाउ जोन्स के अंदर 1200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। तो इसका क्या इम्पैक्ट हमें इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है? तो इंडिया का स्टॉक मार्केट डिपेंड करता है सबसे पहले नंबर पे ट्रेड डील। ट्रेड डील यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई दे चुकी है और अब आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर आपको इसके सकारात्मक संकेत देखने को मिलेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आज हो रही है, उसका इंस्टेंट परिणाम नहीं देखने को मिलता है। नॉर्मल सी बात है, अगर किसी कंपनी ने आज की डेट में 1 तारीख में कोई पैसा कमाया, तो क्या उसका हम लोगों को तुरंत के तुरंत ही पता चल जाएगा? नहीं।
हमें कब पता चलता है? हमें पता चलता है कि जब वो कंपनियाँ अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर करती हैं। तो अगर आज कोई ट्रेड डील हो रही है, अगर आज कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, तो उसका अगर आज कंपनी के अंदर कोई बेनिफिट हुआ है, अगर आज किसी ऑटो कंपनी के अंदर गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी हैं, तो हम लोगों को कब पता चलेगा? जब वो कंपनी अनाउंसमेंट करेगी अपने रिज़ल्ट या फिर अपने ऑटो आंकड़ों के ऊपर। तो ऐसे में उसके लिए हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है और रणनीति पहले से ही बनाकर चलनी पड़ती है। खैर, अब इस समय पॉजिटिव संकेत हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और बीच में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे और इससे पहले भी आपको बताया, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि बाज़ार ऐसा ही है। इस चीज़ को गाँठ बाँध दीजिएगा, जो ये समझ नहीं रहा है कि बाज़ार के अंदर गिरावटों में खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं या फिर डर जाते हैं, तो दोस्तों, जो गिरावट में खरीदारी करता है, पैसा बाज़ार के अंदर उसी का बनता है। ये एक ऑपरेटर गेम है, कंप्लीटली माइंड गेम है। यहाँ पर हम लोगों को हमेशा डरा कर रखा जाएगा। ऑपरेटर चाहते ही ये हैं। ऑपरेटर क्या काम करते हैं कि गिरावट में खुद खरीदते हैं। और हम लोग कब खरीदते हैं? हम लोग खरीदते हैं जब मार्केट बहुत तेज़ी दिखा चुका होता है, नई-नई ऊँचाइयों को छू रहा होता है, तब हम लोग खरीदारी करते हैं। तो खरीदारी करने की रणनीति यही है कि थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट हम लोगों को हमेशा बाज़ार के अंदर डालते रहना चाहिए। किसी भी कंपनी के अंदर कब तेज़ी होगी, किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। हाथ में किसके है? ऑपरेटर्स के, बड़े प्लेयर के। बड़ा प्लेयर ही इस बाज़ार को चला रहा है। वो जब चाहेगा जब तेज़ी करेगा, जब चाहेगा वो गिरावट करेगा और उसी के तेज़ी की वजह से हम लोगों को फ़ायदा होता है और उसी की गिरावट की वजह से हम लोगों को नुकसान होता है। तो यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों एनएससी इंडिया के साथ में। अभी एनएससी इंडिया के आईपीओ की चर्चाएँ ज़ोरों पर हैं। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि एनएससी इंडिया के आईपीओ के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, नॉर्मल सी बात है, एनएससी का शेयर अभी लिस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एनएससी के रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे थोड़ी-सी। एनएससी का आईपीओ जब भी आएगा हम लोगों को पार्टिसिपेट करना है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये समझना है कि एनएससी की वजह से, एनएससी के आने की वजह से क्या और कंपनियों को भी यहाँ पर फ़ायदा होगा? डेफ़िनेटली दोस्तों, एक चीज़ समझिएगा। देखिए, जब भी कोई भी कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट के अंदर आती है, वो कहाँ पर लिस्ट होती है? एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। और एक्सचेंज कौन-सी हैं इंडिया के अंदर? एनएससी और बीएससी। यानी कि एनएससी के अंदर तो लिस्ट होगा ही होगा, साथ ही में वो बीएससी के अंदर भी लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बीएससी का शेयर पहले से ही हम लोगों को लिस्ट दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या है कि बीएससी को भी इसका बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा और साथ ही में यहाँ पर सीडी सेल, यानी कि जो हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, उसको भी बड़ा फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में क्या है कि वॉल्यूम का बड़ा गेन होता है। देखिए, पैसा आएगा इन कंपनियों के पास में और जब पैसा आएगा तो क्या होगा? इन कंपनियों के नतीजे और मजबूत होंगे, इन कंपनियों के रिज़ल्ट और शानदार हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस कंपनी के साथ-साथ उन कंपनियों के ऊपर भी हम लोगों को नज़र बनाकर रखने की आवश्यकता है। अब एनएससी कैसे रिज़ल्ट अपने डिक्लेयर कर रही है? अगर अभी रिसेंटली आप आंकड़ा देखेंगे, तो टोटल इनकम कितनी निकल कर आई? 4,394 करोड़ रुपए। पिछली बार कितनी देखने को मिली? 4,160 करोड़ रुपए। पीबीटी की बात करते हैं, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 3,185 करोड़ रुपए। इससे पहले कितना देखने को मिला? 3,000 करोड़ रुपए। पीएटी की बात करते हैं तो 2,408 करोड़, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और 2,098 करोड़। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, एक कंपनी ऐसी है जो कि 100-200 करोड़ रुपए कमाती है, नॉर्मल सी बात है, और एक कंपनी ऐसी है जो कि 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ रुपए कमा रही है। इस चीज़ को इमेजिन कीजिएगा। तो कितना शानदार प्रॉफिट वो कंपनी रिपोर्ट कर रही है, कितनी अच्छी वो कंपनी चल रही है। तो ऐसी अच्छी-अच्छी कंपनियों के अंदर ही तो बड़ा प्लेयर ठूस-ठूस के पैसा लगाता है। तो ऐसे में इन कंपनियों की स्टडी हम लोगों को पहले से ही होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर अगर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे, तो उसमें आपको कुछ पिछली बार की अपेक्षा मजबूती देखने को मिल रही है। देखिए, पिछली बार कितना था? 8.48, और अगर आप अब देखें तो 9.73 आपको देखने को मिल रहा है। तो हर तरीके से, हर पैमाने पर हम लोगों को नतीजे अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ओपनली हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए तैयारी बनाकर चलनी है। इस कंपनी के साथ-साथ नज़र बनाकर रखने की आवश्यकता है बीएससी के ऊपर, सीडीएसएल के ऊपर। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है रेडिंगटन लिमिटेड। देखिए, ये जो कंपनी है, ये कोई आज की कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। 1993 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। तब से लेकर अब तक लगातार ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है।
ये जो कंपनी है ये लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी है आईटी और मोबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर। एक चीज़ समझिएगा, रिसेंटली हुआ क्या है कि काफ़ी सारे लोगों की होल्डिंग होगी इस कंपनी के अंदर। ये कंपनी अपने नतीजे डिक्लेयर करती है और नतीजे डिक्लेयर करने के बाद में इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर गिरावट होती है। तो काफ़ी सारे लोगों में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा अंदर कि कंपनी के नतीजे अच्छे आए लेकिन शेयर प्राइस के अंदर गिरावट क्यों देखने को मिली। तो दोस्तों उसके पीछे कुछ छोटे मोटे रीज़न हैं, इन चीज़ों को समझ के चलिएगा, कोई बड़ा रीज़न नहीं है। नतीजे हर पैमाने पर आपको अच्छे दिखाई देंगे। जैसे कि अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी को देखेंगे तो 30,922 करोड़ की ये कंपनी सेल्स रिपोर्ट करती है, जो कि पिछले क्वार्टर में 29,000 करोड़ की रिपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही थी। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 26,000 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने रिपोर्ट की थी। तो सेल्स ठीक ठाक निकल कर आई थी और साथ ही में अगर आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 626 करोड़ रुपए यहाँ पर देखने को मिला था, जो कि पिछले बार 589 करोड़ रुपए के आसपास था। पिछले साल 602 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 413 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने दर्ज किया। पिछले क्वार्टर में 350 करोड़ का मुनाफा ये कंपनी दर्ज करती हुई दिखाई दे रही थी। पिछले साल की बात करते हैं तो 403 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने दर्ज किया था। तो क्वार्टरली बेसिस हो चाहे ईयरली बेसिस हो, नतीजे अच्छे हैं। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी तेज़ी देखी गई, लेकिन शेयर प्राइस के अंदर गिरावट क्यों देखने को मिली? तो दोस्तों एक रेटिंग एजेंसी है मार्केट मोजो। मार्केट मोजो ने क्या काम किया है कि बाय से होल्ड कर दिया है। मतलब यहाँ पर ये क्या काम करती हैं, जितनी भी आपको रेटिंग एजेंसी देखने को मिलती हैं, ये रेटिंग देती हैं, ये प्रेडिक्शंस देते हैं कि आगे आने वाला समय कैसा है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल की डेट में क्या एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। तो इन्होंने यही किया कि इसकी जो रेटिंग थी, उसे डाउनग्रेड कर दिया और हुआ यही है कि खरीदारी करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इसे आप होल्ड कीजिएगा। बाय की रेटिंग नहीं दी है। अब बाय की रेटिंग क्यों नहीं दी? तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे, जैसे कि यहाँ पर एक चिंता कंपनी लेकर चल रही थी। कंपनी को अंदर देखी गई कि डेब्टर कलेक्शन जो है, वो गिर रहा है। ये जो डेब्टर कलेक्शन होता है, ये क्या होता है? डेब्टर कलेक्शन ये होता है कि कंपनी ने कोई सामान बनाया, एक्स वाई जेड मान लीजिएगा, और कंपनी ने वो जो सामान था वो डिलीवर्ड भी कर दिया। तो जो देनदारी हैं उसका जो एक रेशो होता है कि भाई ये जो पैसा है हमारे पास में, ये कब तक आ जाना चाहिए। ये पैसा अगर ज़्यादा समय लग रहा है इस पैसे को वापस आने में, ऐसे में क्या होता है कि वो अनुपात घट जाता है। वो समय अगर बढ़ रहा है तो पैसा आने का जो रेशो है, मतलब अब होगा क्या कि कंपनी के पास में जो मौजूदा पैसा है उसी से कंपनी को बिज़नेस चलाना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, आपने कोई 100 रुपये का सामान बेचा उधारी में और वो पैसा आपको 10 दिन में वापस मिल रहा है। पहले मिल रहा था वो 5 दिन के अंदर, तो तब ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा था। तो उसी की वजह से यहाँ पर आपको वीकनेस देखने को मिली है और इसी की वजह से जो है मार्केट मोजो ने बाय से होल्ड यहाँ पर रेटिंग दी थी। बाकी इस कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी के अंदर बने हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से इस कंपनी के अंदर कोई दिक्कत दिखाई देती है। ईयरली बेसिस पर सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। 1,12,000 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करती है, 99,000 करोड़, 89,000 करोड़। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। मुनाफा भी अगर आप देखेंगे ईयरली बेसिस पर लगातार आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप निवेशकों का रुझान इस कंपनी के अंदर देखेंगे तो रिसेंटली प्रमोटर्स इस कंपनी के अंदर नहीं है, एफआईएस की तरफ से इस कंपनी के अंदर खरीदारी हुई है। पिछले क्वार्टर में एफआईएस की होल्डिंग इस कंपनी के अंदर 61.81% थी, जो कि बढ़कर 61.94% हो चुकी है। घरेलू निवेशकों की तरफ से भी इस कंपनी के अंदर खरीदारी हुई है। 16.97% की होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर 17.08% हो चुकी है। सरकार का स्टेक फ्लैट है। और अगर रिटेल की बात करते हैं, पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं, तो क्वार्टरली बेसिस पर हल्की फुल्की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, खरीदारी करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चीज़ों को समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपसे बता रहे हैं, ये एक ऐसे बिजनेस हैं जो कि रुकने वाले नहीं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर आपको मजबूती देखने को मिली है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये काफ़ी सारी मशीनरी का निर्माण करती है, जैसे कि क्रेन्स, लोडर्स। इसके अलावा बहुत सारी मशीनरी हैं, मोबाइल क्रेन्स हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग में एक कंपनी लगी हुई है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा दोस्तों कि ये स्टॉक 775 रुपये के आसपास चला गया था और अभी अगर आप देखें तो 919 रुपये के आसपास ये स्टॉक कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ही
लगभग 16% की तेज़ी या फिर इससे ज़्यादा हमें शेयर के अंदर देखने को मिली है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होंगे कि ये तेज़ी यहाँ पर क्यों देखने को मिली है? तो देखिए 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है? पहला है दोस्तों रिज़ल्ट। दूसरा कारण क्या है? दूसरा है दोस्तों बजट। ये दोनों ही कारण ऐसे हैं जो कि यहाँ पर कंपनी के अंदर बड़े प्लेयर को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइएगा, यहाँ पर पैसा लगाइएगा। पहली चीज़ आपको ये समझनी है, देखिए पिछले कुछ समय से लगातार इस कंपनी के अंदर वीकनेस देखी गई, स्टॉक प्राइस गिर रहा है और कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक प्राइस यहाँ से गिर नहीं सकता है, गिर सकता है। लेकिन जो दोनों कारण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो मजबूती वाले हैं। अब गिरेगा, बढ़ेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये रिटेल के हाथ में नहीं है, ये हाथ में है किसके? बड़े प्लेयर के। वो कितना पैसा लगा रहा है। अगर बड़ा प्लेयर पैसा लगाने के लिए तैयार है तो दोस्तों शेयर के अंदर हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल ही जाएगी। तो रिसेंटली जो नतीजे निकल कर आए थे, अच्छे नतीजे निकल कर आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों को मजबूती देखने को मिली है। तो अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी के नतीजे देखेंगे, तो 855 करोड़ रुपए की सेल्स रिपोर्ट करती है कंपनी। पिछले क्वार्टर में 744 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने रिपोर्ट की थी। पिछले साल 875 करोड़ रुपए की सेल्स ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। हाँ, ईयरली बेसिस पर सेल्स के अंदर हल्की-फुल्की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप पिछले 3 क्वार्टर देखेंगे, तो पिछले 3 क्वार्टर मजबूती वाले रहे हैं। लगातार बढ़ते हुए क्रम में ही आपको डेटा देखने को मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर हम लोगों को जो कंपनी के मार्जिन दिखाई देते हैं, वो भी शानदार दिखाई दिए। 15% के कंपनी मार्जिन रिपोर्ट कर रही है। अब रही बात दोस्तों मुनाफ़े की, तो कंपनी कितना मुनाफ़ा रिपोर्ट करती है? कंपनी ने 116 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। इससे पहले वाले क्वार्टर में कंपनी 90 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। पिछले साल इस कंपनी ने 112 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। तो ईयरली बेसिस पर भी और क्वार्टरली बेसिस पर भी मुनाफे के अंदर वृद्धि देखी गई। इसी के साथ साथ कंपनी के जो मार्जिन हैं, कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है, उसके अंदर भी मजबूती देखने को मिली है। अब कंपनी के नतीजे अच्छे आए हैं और साथ ही में अगर आप निवेशकों का रुझान इस कंपनी के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की जो हिस्सेदारी है, वो आपको बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगी, किसी भी तरीके से कोई बिकवाली नहीं हुई है। एफआईएस की तरफ से खरीदारी इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है, डीआईएस की तरफ से हल्की-फुल्की बिकवाली देखने को मिलेगी, पब्लिक की होल्डिंग के अंदर हल्की-फुल्की खरीदारी है और बाकी अदर्स की होल्डिंग फ्लैट दिखाई देगी। तो पहला बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि कंपनी के अच्छे रिजल्ट निकल कर आए, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर तेज़ी देखने को मिली। दूसरा बड़ा कारण था दोस्तों बजट। अब हुआ क्या है कि ये जो अभी रिसेंटली आपको बजट देखने को मिला 1 फरवरी के अंदर, हुआ ये है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ आपको स्टेटमेंट देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से जितने भी आपको ख़ास करके जो कंपनियाँ हम लोगों को दिखाई देती हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करती हुई, यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बड़े कैपेक्स का अनाउंसमेंट हुआ है। तो उसमें क्या हुआ है कि 12.2 लाख करोड़ रुपए ये पहुँच चुका है, जो कि पिछले साल 11.2 लाख करोड़ था। अब यहाँ इतने पैसे से होना क्या है? ये पिछले साल से अगर आप इस साल कंपेयर करते हैं, तो उसमें लगभग 9% की हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर हाईवे का निर्माण होगा, रेल क्षेत्र में हम लोगों को तेज़ी देखने को मिलेगी, अर्बन इंफ्रा पर फ़ोकस आपको देखने को मिलेगा। अब जो अगर रेल की बात करते हैं तो हाई स्पीड रेल आपको देखने को मिलेंगे। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जैसे कि मुंबई से पूना, दिल्ली से वाराणसी। तो ऐसे में क्या है कि कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है? तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी आपको कंस्ट्रक्शन के काम देखने को मिलते हैं, वहाँ पर जो मशीनरी है, जैसे कि क्रेन हो गया, लोडर हो गया, इनकी भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में वो ऐसी कंपनियों से डिमांड करेंगे जो कि इनका निर्माण करती है। तो इसी वजह से यहाँ पर बड़े प्लेयर ने खरीदारी की है और अभी भी कर रहे हैं। अब हो सकता है आगे भी आपको कुछ मजबूती देखने को मिल जाए। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों इंस्टेंट नहीं होने वाली हैं। जैसे कि मैंने आपसे इससे पहले ही बताया, इतना बड़ा पैसा अगर सरकार खर्च कर रही है तो वो पूरे साल में करेगी। तो वो धीरे-धीरे करके आपको चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी और स्टॉक मार्केट भी इसी तरीके से काम करता है। कभी बढ़ेगा, कभी गिरेगा। अब जैसे-जैसे कंपनियों के नतीजे अच्छे आते हुए दिखाई देते रहेंगे, वैसे-वैसे कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर आपको मजबूती देखने को मिलती रहेगी। तो इसलिए शांति के साथ में, पेशेंस के साथ में स्टॉक मार्केट के अंदर एन्जॉय करते हुए, यहाँ पर जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अरे! सारा पैसा एक ही लेवल पर लगा दूँ। अरे! अगर नीचे चला गया तो क्या करोगे? तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके छोटी-छोटी कछुए की चाल से हम लोगों को बाज़ार के अंदर चलते रहना है और
बड़ी लंबी यात्रा करनी है, और ये जो लंबी यात्रा होती है ना दोस्तों, कछुए की चाल वाली, वो हमारी बड़ी एक तरीके से सफलता वाली होती है, सुगम होती है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है, देखिए किसी भी तरीके से कोई खरीदारी करने की राय नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझिएगा। वारी एनर्जीज लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये इंडिया के अंदर सोलर पीवी मॉड्यूल्स का निर्माण करती है। अब रिसेंटली बजट में क्या हम लोगों को सुनने को मिला, सिर्फ एक ही चीज़ को अगर आप फोकस करेंगे कि ईवी सस्ती होंगी, चलिए ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाएंगी। जो ईवी बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं वो, जो सोलर पावर पैनल बनाने वाली कंपनियां हैं वो, जो बैटरी बनाने वाली कंपनियां हैं वो, तो इन सभी कंपनियों को हम लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर 16-17% की तेजी भी आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल गई। अगर आप इस कंपनी के नतीजे देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर भी लगातार बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। रिसेंटली ये कंपनी 7,565 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करती है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर भी ज़्यादा थी, और ईयरली बेसिस पर तो इस कंपनी ने कमाल किया। पिछले साल ये कंपनी 3,457 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट कर रही थी, जो कि दुगनी है, लगभग दुगनी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर आप कंपनी के मार्जिन देखें तो 25% के मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर रही है। मुनाफा देखेंगे तो 1107 करोड़ का मुनाफा ये कंपनी रिपोर्ट करती है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर लगातार बढ़ रहा है। इसी तरीके से पिछले साल की तुलना में मुनाफा डबल हुआ। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 36 पहुंच चुका है। कंपनी के अंदर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास में 64.22% की हिस्सेदारी है। एफ खरीदारी कर रहे हैं, डी ने भी हल्का फुल्का यहाँ पर माल उठाया है। इसी तरीके से पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो कुछ माल बेचा गया है। तो दोस्तों ये वो कुछ कंपनियां थी जहां पर आपको रिसेंटली बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, और अगले जो कुछ समय हैं वो भी बाज़ार के लिए शानदार रहने वाले हैं। 1-2 महीने की अगर बात करते हैं, क्योंकि एक तो प्री बजट रैली होती है, एक पोस्ट बजट रैली होती है, एक्शन होता है, वो हम लोगों को रिसेंटली देखने को मिल रहा है। उम्मीद करेंगे कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।